तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। क्या देखने वाले हैं? क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? फर्स्ट ही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर यानी सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। क्या होता है? अभिक्रिया। और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। क्या होती है? रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको, होता क्या है ना? तो देखिए क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो देखिए कहता है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। क्या बनाता? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। यानी कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो होगा हाइड्रोजन होता है H और प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल। अब इसको संतुलित करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन इधर क्या है, दूगो, इधर क्या है, दूगो, इधर दूगो, इधर दूगो। ऑक्सीजन इधर क्या है, यहाँ पे दूगो, यहाँ पे एगो। यानी क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? दो से गुना। तो देखिए हाइड्रोजन अब क्या हो गया? 4 गो हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 गो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है? 2 गो। तो यानी करना पड़ेगा क्या गो? 4 गो। अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गई? बराबर हो गई। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जल का निर्माण करती है कि नहीं? दूसरा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं उन्हें लिखें। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं उन्हें लिखें, है कि नहीं? तो देखिए किसे कहते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए संकेत कहने का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, आखिर संकेत होता क्या? संकेत को इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल। जैसे देखिए हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। और कहेगा हाइड्रोजन के संकेत लिखे तो होगा क्या? H। क्या होगा? H। और संयोजकता बोलेगा तो कितना? O1। समझ में हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल में हम लोग को टोटल पढ़ना है कि नहीं? इसमें बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल मतलब कहने का मतलब है कि क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक में हम लोग ये सब जानेंगे, है कि नहीं? तो बारी बारी से इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से हम लोग बता देंगे। अभी थोड़ा एग्जाम का टाइम आ गया, इसी कारण थोड़ा VVI क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अन्यथा जनवरी यानी फरवरी के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेकर के आएंगे। अभी हम लोग VVI क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो देखिए कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, है कि नहीं? जैसे देखिए H2O CO2। H2O का मतलब होता है जल और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि यह 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे बैलेंस का मतलब समझिए, बैलेंस मतलब होता है तराजू। क्या होती है? तराजू। तराजू की धारा देखिएगा, जब कुछ सामान लेने जाइएगा ना तो तराजू में धारा जो रहेगा, जैसे आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर जाइएगा लेने के लिए,
तो उसमें देखिए 0 0 रहेगा, पूरा क्या रहेगा 0 0। लेकिन अगर जो देहात में जो सब्जी लोग बेचता है उस पर अगर जाइएगा तो उस पर देखिएगा दोनों का धारा जो होता है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले दिखाया जाता है कि आखिर में धारा बराबर है या नहीं, बराबर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि आप सामान दीजिए, है कि नहीं। लेकिन अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग सामान नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नहीं आप ज्यादा सामान नहीं दे रहे, आप हमको कम सामान दे रहे हैं कि नहीं। इसी कारण धारा को क्या कर लिया जाता है, बराबर। बराबर इसीलिए कर दिया जाता है कि अगर हम 1 किलो सामान ले रहे हैं तो 1 केजी का बंटवारा चलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर गलती से अनबैलेंस कर दिया जाए तो हम लोग जहाँ 1 केजी लेंगे वहां पे हम लोग को आधा केजी 900 ग्राम 800 ग्राम ऐसे सामान मिलेगा, है कि नहीं। इसीलिए सबसे पहले क्या किया था, धारा यानी बैलेंस देख लिया जाता है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस मतलब तराजू की तरह धारा बना हुआ है, दोनों तरफ क्या बराबर। और अनबैलेंस मतलब एक दने झुका हुआ रहेगा एक दने उठा हुआ रहेगा। ऐसे समझ में, अनबैलेंस मतलब क्या होता है, एक दने झुका हुआ एक दने उठा हुआ, यानी बराबर दोनों तरफ नहीं रहेगा। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कहता है वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर, किसके, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उस समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए जल और नमक है, क्या है, जल और नमक। कह रहा है जल का निर्माण कैसे होगा, तो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराने पर जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का। अब देखिए लिखा हुआ H2 + O2, H2 + O2 और बराबर हो गया H2O, क्या हो गया H2O। अब देखिए H2O हो गया तो बैलेंस की केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित मतलब क्या, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब देखिए इधर हम लोग देखते हैं तीर चिन्ह है तो तीर चिन्ह के दोनों तरफ देखेंगे। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना 2, इन्हें भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन O1 है कि नहीं, O1 है तो बराबर है नहीं, यानी कि ऑक्सीजन इधर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी जब जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन का हो गया 2 हो गया, कहा कि इसके साथ ही किसमें है, मल्टीपल में यानी गुना में है, तो गुना में है तो दोनों के साथ गुना होगा। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, अब 4 हो गया, कितना हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, कितना हो गया 2। अब इधर देखिए हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन इधर किधर है 4, तो इधर 4 है ना, नहीं है तो इधर कितना है 2, यानी 2 से इधर भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन कितना 2, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में, आप लोग को बिहार बोर्ड 10th में जब 2025 में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नलिखित को संतुलित करें, क्या करें, संतुलित। यह तो रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऑप्शन आपको 4 को रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, किसी एक ऑप्शन को आप लोग क्या करना, कलेक्ट करना और जैसे हम बता रहे हैं वैसे इसी अनुसार से उसको में क्या करना, बारी बारी से देखना। देखिए सबसे पहले इसको देखने से पहले आपको सबसे पहले क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक याद करना होगा। क्या याद करना होगा, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक, मतलब कहते हैं तत्वों के नाम, किसका, तत्वों के नाम। जब तक तत्व का नाम, उसका संकेत और संयोजकता नहीं याद रहेगा तब तक आपको रासायनिक समीकरण बनाने नहीं आएगा, संतुलित भी करने नहीं आएगा। आज समझ में, ऐसे तो आपको दे दिया जाएगा लेकिन आपको याद रहेगा, ऐसे मान के चलिए दे देगा तब समझेंगे कि बना हुआ, लेकिन बाई चांस कभी अगर क्वेश्चन बनाने के लिए अपने से बनाने के लिए रहे तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तत्व का नाम, उसके बाद संकेत और उसके बाद संयोजकता याद करना बहुत जरूरी है। आज समझ में, तो देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें भी 2 टर्म होते हैं। देखिए इधर वाला जो नजर आ रहा है तीर चिन्ह के बाएं तरफ, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और इधर वाला को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट।
क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब है कि जब दो चीज को आपस में मिलाएंगे तो कोई नया चीज बनेगा, बनेगा कि नहीं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, किसको मिलाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो कौन चीज बन गया, जल। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना, क्या बन गया, जल। एक नया चीज का निर्माण हो गया, है कि नहीं। उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यानी कह सकते हैं प्रतिफल, क्या कह सकते हैं, प्रतिफल। तो कह रहा इधर अभिकारक हो गया। तीर चिन्ह के बाएं तरफ को क्या कहते हैं, तीर चिन्ह के बाएं तरफ वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं, और तीर चिन्ह के दाईं और तरफ वाले तत्व को क्या कहते हैं, जो बना हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। तो आखिर में अभिकारक कहते किसको, अभिकारक कहते किसको है, तो अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल। यानी जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया चीज बनेगा उसी को हम लोग को प्रोडक्ट कहेंगे, यानी प्रतिफल कहेंगे। और जो मिल करके बनेगा, जो मिल करके बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, यानी कह सकते हैं अभिकारक। क्या कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं। आज समझ में। तो अब हम लोग देखें कि संतुलित हो गया। अब बात आती है किस पर, असंतुलित पर। किस पर, असंतुलित पर। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना, क्या कर देना, अपोजिट। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आया बात समझ में। देखिए फिर से एक और दोहरा देते हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है कि नहीं। दूसरा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं उन्हें लिखें। तो लिख दिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, है कि नहीं। यह दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इधर देखेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगा तो उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो गया केमिस्ट्री का वीडियो 1। क्या हो गया, वीडियो यानी पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में और VBI क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।